जो जो भी भक्तगण आपके चरणाम्बुजों का इस संसार के बारंबार जन्म मरण के घोर श्रम से वैराग्य वाले होकर विधि के साथ स्मरण किया करते हैं, भक्ति की परम पूत भावना से नमन करते हैं और आपके चरणों का भली भांति अर्चन किया करते हैं तथा परस्पर में एक दूसरे सभा में इनका वर्णन किया करते हैं, उस रीति से आपके चरण कमल में एक जन्म में समुत्पन्न पंख के भेदन करने में प्रसक्त चित्त वाले भक्तजन स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को तार दिया करते हैं। हे ईश, आपका परम पुनीत नाम निश्चित रूप से इस सांसारिक रोग को दूर करने के लिए अमृत स्वरूप महौषध है। हे प्रभो, मैं तो कुछ कामना से निबद्ध चित्त वाला हूँ। मैंने परम श्रेष्ठतम आपकी विधि पूर्वक प्रबल प्रयत्नों के साथ आराधना की थी। हे नाथ, आप तो स्वयं ही इसके अभिज्ञ हैं, अर्थात आपको सभी कुछ ज्ञात है। आपके लिए इस लोक में क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से स्तवन करते हुए अपने चरणों में आगे प्रणत होने वाले परशुराम से माया से मोहित करते हुए के समान ही अगाध वाणी से प्रभु ने कहा था। श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कहा, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। हे राम, आप महान भाग्य वाले हो। आपका उत्तम कार्य सिद्ध हो गया है। इसकी सिद्धि कवच और स्तव के ही प्रभाव से हुई है। इसको मन में समझ लीजिए। बहुत ही वर्ष से युक्त मन वाले राजा कार्तवीर्य का हनन करके अपने पिता के साथ किए हुए कुत्सित व्यवहार के बैर का बदला लेकर इस भूमि को क्षत्रियों से रहित कर डालिए। इस धरातल में यह कार्तवीर्य मेरे ही चक्र का अवतार है। हे मानव द्विज श्रेष्ठ, उसको समाप्त करके आप सफल हो जाइए। आज से ही आरंभ करके आप इस लोक में मेरे ही अंश के वेश से चरण करेंगे और यथा समय आप स्वयं ही कर्ता और हर्ता प्रभु हो जाएंगे। हे वत्स, आगे 24वें युग में जब त्रेता युग होगा, तब मैं राजा रघु के वंश में चतुर्व्यूह सनातन राम नाम वाला होऊंगा, अर्थात मेरा रामावतार होगा। मैं राजा दशरथ के वीर्य से उसकी रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म ग्रहण करके उसके आनंद को उत्पन्न करने वाला आत्मज होऊंगा। उस समय में लक्ष्मण के साथ कौशिक विश्वामित्र महर्षि के यज्ञों को पूर्ण कराकर, जिसमें दानव बाधा डाल रहे थे, मैं फिर हे महाभाग राजा जनक के महान नगर को जाऊंगा। वहां पर धनुषशाला में समस्त वीर नृपों के मध्य में शिव के धनुष्य का भंजन करके विदेह की पुत्री जानकी के साथ विवाह करूंगा। उस समय में अपनी राजधानी अयोध्यापुरी के लिए गमन करते हुए आपके उन्मत्त तेज का हनन करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपना आदेश भली भांति देकर, जो कि राम तप की निधि थे, वहीं पर महात्मा राम के देखते देखते हुए ही भगवान कृष्ण अंतर्हित हो गए थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर सुमहान यश वाले परशुराम ने इसके उपरांत अपने आप को श्री कृष्ण चंद्र के अनुभाव समुद्रिक्त मान लिया था, अर्थात अपने आप को उच्च स्तरीय व्यक्ति मान लिया था। अकृत वर्ण से समन्वित होकर जलती हुई अग्नि के ही समान जलता हुआ यह भार्गव राम माहिष्मती नगरी की ओर आ गया था। यह पुरी वहां पर थी जहां पर समस्त सरिताओं में परम श्रेष्ठ पुण्य प्रदा और पापों का हरण करने वाली नर्मदा नाम वाली नदी बहती है। यह नदी केवल दर्शन मात्र से ही महापापी प्राणियों को पुनीत बना दिया करती है। हे महीपते, प्राचीन काल में त्रिपुर के हनन करने वाले भगवान शंभु ने भी, जो कि महान आत्मा वाले हैं, यहीं पर निविष्ट होते हुए त्रिपुरासुर के विनाश के लिए यत्न किया था। वहां पर जो भी मनुष्य हैं, वे महापुण्यशाली देवों के समान स्वरूप वाले हैं। उनके महान पुण्य का क्या वर्णन किया जाए, अर्थात उनका पुण्य तो अवर्णनीय है। उस भगवान परशुराम ने, जो अपने कुल को अभिनंदित करने वाले थे, हे भूप, उस पुण्य में ही परम पावनी नदी का दर्शन किया था। फिर राम ने, जो अपने महाशत्रु कार्तवीर्य के साधन करने में परायण थे, परम प्रीतिमान होकर नर्मदा को प्रणाम किया था और सविनय प्रार्थना की थी कि हे नर्मदे, आप तो साक्षात भगवान शंकर की देह से शरीर धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में मेरा प्रणिपात स्वीकार हो। हे शोभने, मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शत्रुओं का बहुत ही शीघ्र विनाश करने की मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए और मेरे लिए वरदान देने वाली हो जाइए। इस प्रकार से अभ्यर्थना करते हुए उस परशुराम ने पापों के विनाश कर देने वाली नर्मदा के लिए नमस्कार की थी। उसके अनंतर वहीं से एक दूत को कार्तवीर्य अर्जुन के राजा के पास भेजा था। उन्होंने उस दूत से कहा था कि
हे दूत, तुमको वहां पहुंचकर उस राजा कार्तवीर्य से यह कहना चाहिए, हे अनग अर्थात निष्पाप, जो कुछ भी मैं इस समय में तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा कहने में तुमको डरना नहीं चाहिए और अपने लिए पाए जाने वाले किसी तरह के दंड का हृदय में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम है कि जो दूत बनकर आता है वह चाहे कैसी ही सूचना लेकर क्यों न आया हो, उसका वध किसी भी दिशा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। उस राजा से तुम कह देना कि हे नृप, जिस बल का समाश्रय लेकर तूने जमदग्नि महामुनि का महान तिरस्कार किया था, हे मूढ़, उसी मुनि का पुत्र तुझसे युद्ध करके बदला लेने के लिए समागत हुआ है। हे मंद आत्मा वाले, अब तनिक भी विलंब न करके बहुत ही शीघ्र अपनी नगरी से बाहर निकलकर आ जाओ और राम के साथ युद्ध करो। उस भार्गव राम के समीप में पहुंचकर शीघ्र ही दूसरे लोक को गमन कर अर्थात मृत्यु के मुख में चला जा। इस तरह से स्पष्टतया उस राजा से कह देना और वह उसका क्या उत्तर देता है उसके वचनों का श्रवण करना। हे दूत, तुम बहुत ही शीघ्र वापस आ जाना, तुम्हारा इसमें ही कल्याण होगा। इस कार्य में विलंब बिल्कुल भी न हो, इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। जब इस रीति से उस दूत से कहा गया था तो वह दूत तुरंत ही हे भूपति के समीप में वहां से चला गया था। उस राजा की सभा में उस दूत ने जैसा भी जो कुछ परशुराम के द्वारा कहा गया था वह सब उसी प्रकार से उसने राजा को सुना दिया था। वह राजा कार्तवीर्य तो दत्तात्रेय महामुनि का परम भक्त था, इसका भी उसको बड़ा अभिमान था और वह महान बल पराक्रम से भी संयुक्त था। जब उसने दूत के द्वारा परशुराम का कहा हुआ संदेश सुना तो उसको बहुत ही अधिक क्रोध आ गया था और उसने उस दूत को इसका उत्तर दिया था। कार्तवीर्य राजा ने कहा, मैंने इस संपूर्ण मेदिनी के दत्तात्रेय के द्वारा प्रदान किए हुए अपनी भुजाओं के ही बल पराक्रम से अपने अधिकार में किया है। मैंने इस समस्त भूमि को जीत लिया है और बलात् समस्त भूपालों को बांधकर मैं अपने पुर में ले आया हूँ। वे सभी बल मुझ में विद्यमान हैं, अतएव अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूंगा। इतना कहकर उस पति ने उस दूत को अपने यहाँ से शीघ्र ही विदा कर दिया था और फिर बोलने वालों में परम श्रेष्ठ ने अपनी समस्त सेना के अध्यक्ष को बुलाकर उसको आदेश दिया था, हे महाभाग, आप तो महान वीरों के द्वारा माने हुए वीर हैं। इसी समय मेरी अपनी सब सेना को सज्जित करिए। मैं अभी भृगुराम के साथ युद्ध करूंगा, अतः इस कार्य में विलंब न हो। जब इस रीति से शीघ्र ही सेना के सुसज्जित करने के लिए सेना अध्यक्ष से कहा गया था तो उस प्रतापन नामक सेना अध्यक्ष ने चतुरंगिनी सेना को बहुत ही शीघ्र सज्जित करके राजा से निवेदन कर दिया था कि सब सेना प्रस्तुत है। हे विशांपते, जिस समय में कार्तवीर्य नृप ने आनंद से युक्त होते हुए अपनी सेना को पूर्णतः सुसज्जित सुना था तो वे सारथी के द्वारा लाए हुए अपने रथ पर समारूढ़ हो गए थे। उस राजा कार्तवीर्य के चारों ओर अनेक अक्षौहिणियों से समन्वित होकर बड़े बड़े सामंत मंडलेश्वर उस राजा को परिवारित करके स्थित हो गए थे। हे महाराज, वहां पर सेना में करोड़ों की संख्या में हाथी, अश्व, रथ और पैदल सैनिक थे, जिनकी कोई भी संख्या नहीं थी और वह सेना एक महान सागर के ही सदृश थी। वहां पर उस सेना में अनेक वंशों में समुत्पन्न हुए भूपाल दिखलाई दे रहे थे, जो परम महान वीर, बड़े विशाल शरीर को धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के युद्ध करने के कौशल में विशारद थे। वे सब नृप विविध प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में प्रवीण थे और बहुत ही वाहनों से युक्त थे। ये सब नृप नाना भांति के अलंकारों से भूषित थे। इस सेना में बड़े मदमत हाथी थे जो मद से विभूषित थे। उस सेना में अनेक प्रकार के नाग शोभा दे रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े बड़े कार्य करना ही था। विविध प्रकार की ज्ञानियों में समुत्पन्न होने वाले अश्व थे, जिनकी गति का वेग वायु के ही सदृश था। हे भूपाल, उन अश्वों को उनके साइशों के द्वारा ऐसी शिक्षा दी गई थी कि वे प्लवन करते हुए शोभा दे रहे थे। उस सेना में बड़े बड़े सुविशाल और लंबे चौड़े रथ थे, जिनमें ऐसे घोड़े जुटे हुए थे जो बड़े ही शीघ्रता से गमन किया करते थे। रथों के पहियों के चलने के समय में बड़ी जोरदार ध्वनि होती थी, जो ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो वर्षा काल के मेघ गरजते चले जा रहे होवे। हे नृप, जो पैदल सैनिक थे वे सब ढाल और तलवार धारण करने वाले थे। वे पैदल सैनिक परस्पर में चलने के लिए मैं आगे चलूंगा, मैं सबसे पहले बढ़ूंगा, इस प्रकार से सभी आगे आगे बढ़कर सेना में युद्ध के लिए वीर भावना से समन्वित थे। इस रीति से जिस समय में राजा कार्तवीर्य की वह सुमहान विशाल सेना युद्ध के लिए वहां से चल दी थी,
उस समय में संपूर्ण दशों दिशाएं और आकाश सेना के सैनिकों और उनके वाहनों के चलने से उठकर उड़ी हुई धूल से आच्छादित हो गए थे, अर्थात चारों ओर रज छा गई थी। सेना के प्रस्थान के समय में अनेक तरह के बाजे बज रहे थे। इनके घोष से तथा अश्वों के हिनहिनाने से आकाश मंडल व्याप्त हो गया था, अर्थात नभ में गूंज उठ रही थी। हे राजन, हाथियों के चिंगाड़ों से संपूर्ण गगन मंडल भरकर गूंज गया था। हे भूपते, जिस समय वह राजेंद्र अपनी महती सेना को लेकर परशुराम से युद्ध करने के लिए गमन कर रहा था, उस समय में मार्ग में विपरीत बहुत से शकुन देखे थे, जो कि रणस्थल में मृत्यु के होने की सूचना देने वाले दूतों के ही समान थे। यहाँ से आगे उन बुरे असगुनों के विषय में बतलाया जाता है जो जो उस राजा ने मार्ग में देखे थे। उस राजा ने एक ऐसी नारी को देखा था जो अपने सिर के केशों को खोले हुए थी। वह रुदन कर रही थी और बिल्कुल नग्न थी। वह काले वर्ण का परिधान की हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी स्त्री मार्ग में मिले तो बहुत ही बुरा सगुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जाए तो वह भी बुरा सगुन है। जैसा उस कार्तवीर्य ने देखा था, उसे एक ऐसा पुरुष दिखलाई दिया था जो बहुत ही मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए था, भूमि पर पड़ा था। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण था और काशाय रंग के वस्त्र धारण किए हुए था। वह पुरुष अंगों से हीन था और उसके मन में बड़ा ही अधिक दुख था। काना, नकटा, लूला, लंगड़ा मनुष्य जो किसी भी अपने अंग से हीन हो, वह शुभ कार्य के करने के समय मार्ग में मिल जाए तो असगुन होता है। मार्ग से तात्पर्य अपने स्थान से निकलते ही मिल जाने से है। उस राजा ने इसके अतिरिक्त अन्य भी बुरे बुरे असगुन थे, उनके नाम बताए जाते हैं। उसने गोधा, शशक, शल्य जल से रिक्त कलश और सरीसृप को देखा था। उसने फिर कपास, कच्छ, तैल, लवण, हड्डी का टुकड़ा और अपनी दाहिनी ओर भैरव शब्द करते हुए श्रृंगाल को देखा था। इनमें से कोई भी एक यदि मार्ग में ग्रह से निकलते ही देखने को मिल जाता है तो असगुन होता है, जिसमें उस राजा ने इन सभी बुरे सगुनों को देखा था। फिर राजा ने पुलकस, रोगी मनुष्य, वृष, शयन और भल्लुक को देखा था। इन सब बुरे बुरे असुगुनों को बार बार देखकर भी हठ के वश वह राजा युद्ध करने के लिए चल ही दिया था, क्योंकि वह तो काल के पाश से समावृत था। राम अकृत वर्ण के सहित नर्मदा नदी के उत्तर की ओर तट पर स्थित था और एक वट वृक्ष की छाया का समाश्रय ग्रहण कर रखा था। उस परशुराम में इत राजा कार्तवीर्य को सेना सहित आया हुआ देख लिया था। परशुराम ने श्रेष्ठ नृप कार्तवीर्य अर्जुन को देखा था, जो 100 करोड़ राजाओं के साथ संयुक्त था और सहस्त्र अक्षौहिणी सेनाएं भी उसके साथ थी। ऐसे विशाल समुदायों को देखकर परशुराम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए थे। हर्षातिरेक का कारण यही था कि जब मेदिनी को क्षत्रियों से हीन ही करना है तो इस समय में एक ही साथ बहुत से क्षत्रिय समागत हो गए हैं। परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय से चाहा हुआ मेरा कार्य आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है कि यह महान अधम नृप कार्तवीर्य मेरी दृष्टि के सामने आ गया है। अपने मन में यह कहकर वह वहां से उठकर खड़े हो गए थे और अपने आयुध परशुओं को धारण कर लिया था। फिर अपने शत्रु के विनाश करने के लिए परशुराम ने गर्जना की थी, जिस तरह से क्रुद्ध हुआ सिंह गर्जा करता है। फिर समस्त सैनिकों के वध करने के लिए समकृत हुए परशुराम को देखकर सभी मृत्यु से शरीरधारियों के ही समान बहुत ही अधिक कांप गए थे। उन महावीर परशुराम ने रोष से युक्त होकर जहां जहां पर अपने परशु को फेंककर प्रहार किया था, जो कि वायु के वेग के ही समान किया गया था, वहां वहां पर ही कटे हुए बाहु, वक्षस्थल और गर्दन वाले करी, अश्व और शूरवीर मनुष्य मरकर भूमि पर गिर गए थे। जिस तरह से भद्र से यत कोई गजेंद्र दौड़ लगाता हुआ नाल वन का मर्दन कर दिया करता है, ठीक उसी भांति से परशुराम ने भी मन और वायु के सदृश ओज से युक्त होकर उस नृप की सेना का मर्दन कर दिया था। उस रणस्थल में इस रीति से अपने ओज के द्वारा प्रहार करते हुए शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ परशुराम को देखकर मत्स्यराज नामक राजा ने अपने धनुष को उठाया था तथा फिर वह अपने विशाल रथ पर सजा स्थित हो गया था। उस राजा मत्स्यराज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसने अग्नि के समान उग्र तेज वाले बाणों की चीरों और भली भांति वर्षा करते हुए भार्गव के समीप में वह प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर महात्मा परशुराम ने भी अपने ऊपर आक्रमण करते आए हुए उसको देखकर अपने महान उस धनुष को ग्रहण कर लिया था। राम ने भी क्रोध से आप्लुत होकर
उस मंगलवाणों की वृष्टि का निवारण करते हुए अपने वायव्यिक अस्त्र का प्रयोग किया था। वह राजा मत्स्यराज भी बहुत अधिक बली था और बड़ा मनस्वी था। उसने परशुराम के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया था, अर्थात राम के ऊपर छोड़ दिया था। वाणों और अस्त्रों के विधान में परम दक्ष उसने उस राम के अति बलशाली वायव्य अस्त्र को स्तंभित कर दिया था, अर्थात जहां की तहां रोककर क्रियाहीन बना दिया था। परशुराम ने भी वहां पर उस मत्स्यराज को अत्यधिक बल विक्रम वाला समझकर विविध भांति के अस्त्रों के समुदायों की मत्स्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रणभूमि में विधि के साथ मंत्र से युक्त बलपूर्वक नारायणास्त्र को छोड़ दिया था। हे राजन, उस राजा के वध के लिए भृगुराम के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग करने पर वह सर्वत्र दाह उत्पन्न हो गया था। उस अस्त्र के तेज से समस्त दिशाएं बहुत ही अधिक प्रज्वलित हो गई थी और वह मत्स्य देश का राजा भी उस भीषण दशा को देखकर कांप गया था। परशुराम ने जब उस राजा के कंप को देखा तो फिर उसमें चारों वाणों से उसके वाहनों का हनन किया था। उस महात्मा ने एक वाण से उसकी ध्वजा को काट दिया था और दूसरे से धनु का छेदन किया था तथा एक वाण से बलपूर्वक सारथी का निपातन करके 3 वाणों से भूमि पर रथ को चूर्ण कर दिया था। अपने रथ का त्याग करके भूमि पर स्थित मंगल के मस्तक में शीघ्र ही परशु से प्रहार करके उसका हनन कर दिया था। जब उसका सिर भग्न हो गया था तो वह रुधिर का वमन करता हुआ बार बार मूर्छा प्राप्त करके एक ही क्षण में मृत्यु के मुख में चला गया था। उसकी समस्त सेना भी अस्त्र से प्रदग्ध हो गई थी और क्षण भर में ही इसके उपरांत भस्मसात होकर विनाश को प्राप्त हो गई थी। चंद्रवंश में समुत्पन्न नृपों में श्रेष्ठ उस राजा मंगल के निपतित हो जाने पर राम को परम हर्ष प्राप्त हुआ।